आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे प्रॉफिट जी ने बोला कि अभी दो प्रॉफिट दोनों प्रार्थना करेंगे, ये बात परमेश्वर ने मुझे आज दिन में ही बता दी थी कि पास्टर जी बोलने वाले ऐसा। लेकिन मैंने एक मनुष्य हूँ ना, तो मेरे मन में संदेह आया कि पास्टर जी हमें क्यों खड़ा करेंगे। संडे तो ठीक है, संडे को करते, पर नाइट प्रेयर में हमें क्यों खड़ा करेंगे। बार बार आ रही कि नहीं पास्टर जी खड़ा करेंगे, तुमको भी खड़ा करेंगे। तो परमेश्वर कितना मतलब महान, कितना विशाल परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने दास दासियों से बात करने वाला परमेश्वर है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित मान परमेश्वर का। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है मेरे पिता। आप सड़क का सिंहासन छोड़ के उधर आए मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। वचन खुलने पे पिता परमेश्वर मेरी जुबान पर आपकी सामर्थ बहने पाए मेरे पिता। जो कुछ भी बोलूँ पिता तेरा आत्मा बोले मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते वचन के द्वारा हर एक से बात करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 18 अध्याय उसका 12 से, मत्ती 18 उसका 12 से, पेज नंबर 30 न्यू टेस्टामेंट। मत्ती 18 का 12 से। हाँ। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो, उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर उस पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर एक दृष्टांत के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर बता रहा है कि एक मनुष्य की 100 भेड़ें होती है, 100 भेड़ें होती है मनुष्य की, उसमें से एक भेड़ खो जाती है, तो वो मनुष्य क्या करता है, 99 को छोड़कर उस भटकी हुई को, जो भटक जाती है, उसको खोजने में लग जाता है, उसको ढूंढता है। हालेलुया। उसको ढूंढता है वो, उस 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को वो ढूंढने में लग जाता है। हालेलुया। 13 से, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। लिखा है कि यदि ऐसा हो कि वो मनुष्य उसे पाए, मतलब उसको मिल जाए, वो खोई हुई भेड़ मिल जाती है, तो लिखा है कि दो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी वो इतना आनंद नहीं करेगा, इतना खुश नहीं होगा। जो भटकी नहीं थी उसके लिए नहीं होगा, लेकिन जो खोई हुई भेड़ जो गुम हो जाती है, जो खो जाती है, लेकिन वो भेड़ जब मिल जाती है तो वो मनुष्य आनंद बनाता है। हालेलुया। वो खुश होता है अपने कांधे पर उठा के उस भेड़ को। हालेलुया। तो आगे लिखा है, ऐसा ही तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर बोल रहा है कि पिता की ऐसी इच्छा नहीं है कि हम नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह नाश हो, एक भी आत्मा नाश हो। जब इस धरती पर एक रूह बचाई जाती है, एक आत्मा बचाई जाती है, तो स्वर्ग में सरदूतों के सामने आनंद मनाया जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नशे में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता व्यभिचार में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता हम बुरी संगति करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए, उसके निकट आए। परमेश्वर कहता है, मेरे निकट आओ तो मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आज परमेश्वर आवाज दे रहा सारे यूथ को जितने यहाँ पर है। परमेश्वर बोल रहा है, मेरे निकट आओ मेरे बेटा, मेरे पास आ मेरी बेटी, क्योंकि मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। कोई पाप बड़ा नहीं होता, कोई पाप बड़ा नहीं होता। मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। गिराने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन उठाने के लिए मेरा यीशु मसीह ही काफी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहा है। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। आपका जो कुछ आपने खो चुके हैं, आपने हो सकता है अपना समय आपने बर्बाद कर दिया हो आज तक, लेकिन परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर बुला रहा है आपको, आज लौट आओ, आज समय है, लौट आओ। बाद में पछताने की सिवा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा।
परमेश्वर आज जब आप दुखी होते हो तो वो भी दुखी होता है, आप जब रोते हो तो वो भी रोता है आपके साथ। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। वो अभी भी आपको देख रहा है। आप खुद नहीं, आप लाए गए उसके स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर आनंद बनाता है, परमेश्वर खुश होता है जब हम उसके निकट जाते हैं। तो परमेश्वर खुश होता है क्योंकि इसके निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है उसी प्रकार मैं तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर हमें शांति देता है, वो पीस देता है जो संसार हमें नहीं दे सकता। आज के पहले आपके जीवन में वो शांति नहीं थी, आपके जीवन में वो शांति नहीं थी, परमेश्वर में आने के बाद ही वो शांति आई ना, वो पीस आया परमेश्वर के आने। भले हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास सब कुछ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो वो शांति सबसे पहले हमारे जीवन में आती है। वो शांति इतनी अद्भुत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी, मैं भी पाप में थी, व्यभिचार में थी, पर मेरे जीवन में शांति नहीं थी। लेकिन जब से यीशु मसीह में आई, जब से मैंने बाइबल पढ़ी, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो सबसे पहले मेरे जीवन में वो शांति आई। हालेलुया। आज मैं अपने पुराने दिनों को याद नहीं करती, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ मेरे परमेश्वर में, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो जैसा मैं बदली, मैं चाहती हूँ सारे यूथ बदले, सारे जवान बदले। जो आज बेटी पाप में, बेटा पाप कर रहा है, माँ बाप की नहीं सुनते, आज मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह में आओ, क्योंकि यीशु मसीह के निकट आनंद की भरपूरी है। अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ वेस्ट मत करो, उसके पास आओ, उसके निकट आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको इतना प्रेम करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि चोर किस लिए आया? चोर शैतान को दर्शाता है। चोर क्यों आता है? चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। पर परमेश्वर क्यों आया? वो जीवन देना आया, वो शांति देना आया है आपको, वो आनंद देना है, वो अनंत जीवन देना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो कोई इस पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जो कोई इस पे विश्वास करता है उसके निकट आता है, परमेश्वर कभी दुखी नहीं होने देता उसको, कभी वो निराश नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज आपका जो कुछ खोया है परमेश्वर आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज की नाइट प्रेयर के द्वारा आपने जो कुछ भी खोया हो, आपका खोया हुआ हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो जो खोए हुए हैं, हालेलुया, वो आपको मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये 2025 में आपको जो कुछ खोया दुगने सामर्थ के साथ, दुगने मत्स्य के साथ आपके जीवन में वापस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस परमेश्वर के पास लौट आओ, उस परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर राह देख रहा है आपकी, वो बाहें फैलाए राह देख रहा है कि मेरा बेटी कब आएगी, मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा। उसके पास लौट आओ, क्योंकि वो आपके पापों को नहीं देखता। हो सकता है आपने बड़े से बड़े पाप किया, A to Z कोई से भी पाप हो, मुझसे बड़ी पापी कोई नहीं। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा पाप, सबसे ज्यादा पापी तो मैं हूँ, आप तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र बना दिया जैसे कि वो पवित्र है। तो वो बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करने वाला परमेश्वर। कभी मत सोचना कि परमेश्वर के मैं पास कैसे जाऊंगा, कि मैं तो पापी हूँ। परमेश्वर पापियों को तो बचाने आया है, वो आपको बचाने आया है। एक निकट कदम उसके निकट बढ़ाओ, वो 4 कदम आपके पास आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। लौट आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो कुछ भी यहाँ पर आया है, जो कोई भी आया, जो नए लोग आए, जो कोई भी आए हैं, वो टेस्टिमनी के साथ अब वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके जीवन में गवाही आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आते हो ना। परमेश्वर क्या कहता है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में लग जाओ तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर की खोज में लग जाओ, सारी वस्तु आपको मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं परमेश्वर में कुछ नहीं मांगती, मैं आज परमेश्वर को मांगती हूँ। मैं सिर्फ मेरे परमेश्वर को मांगती हूँ। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के निकट जाए, वो आपसे कितना प्रेम करता है। उसने आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए उसने लहू बहाया, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो कुर्बान हो गया। उस पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उस पर थूका गया, उसका मजाक बनाया गया। क्यों बनाया गया? हमारे खातिर, मेरे खातिर वो मरा, ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। ताकि उसके मार खाने से हम अपने पापों से आज़ाद होने पाए। मैं उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, जीवितमान परमेश्वर का। वो जीवित है और इस वक्त वो यहाँ पर उपस्थित है। तो अपनी सारी चिंता उस पर डाल दीजिए। आज अपने मनों को खाली करिए। आज किसी के प्रति अपने मन में जो कुछ भी हो कि मैं इसको क्षमा नहीं कर पा रहा, वो मुझसे बात नहीं करी तो मैं आगे होगी उससे क्यों बात करूँ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कैसा था? नम्र और दीन था।
तो आज परमेश्वर से मांगे कि हमें परमेश्वर आपके जैसा बनाइए, जैसा आपका स्वभाव हो। वो हमसे कितना प्रेम करता है, हम भी उसके जैसा बने। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें भी ऐसा बना कि हम भी आपके जैसे बने। परमेश्वर हमारे स्वभाव में मसीह यीशु का स्वभाव नजर आने सके। हालेलुया। जब कोई हमें देखे तो हमें नहीं, उसको यीशु नजर आ सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमें देखकर सामने वाले का जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो वो यहाँ पर उपस्थित है, उसका सिंहासन यहाँ पर उपस्थित है, उसके दूत यहाँ पर उपस्थित है। आज परमेश्वर आपको टच करेगा, हर एक बंधनों से आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया है। आज परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया है। मैं भी खोई हुई थी, हम भी भटके हुए थे, हम भी आरती है, हम भी भटके हुए थे, मूर्ति पूजा में लगे हुए थे कि वही हमारे ईश्वर है। अगरबत्ती लगाते थे, मोमबत्ती लगाते थे, आरती उतारते थे, सब कुछ करते थे, हम भी भटके हुए थे। हमें नहीं पता था कि मार्ग क्या है, लेकिन वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। उसके द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, बिना उसके द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। जो कोई इस पर विश्वास करता है केवल वही अनंत जीवन पाता है, वही सच्ची शांति पाता है। हालेलुया। मैं उस जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। परमेश्वर कहता तुम्हारे नाम धराई के बदले में दूना आदर दिलवाऊंगा। वैसा ही उसने किया। जहाँ जिस जगह मेरी नाम धराई हुई थी, सब लोग बोलते थे लड़की ने क्या कदम उठा लिया, उसी जगह परमेश्वर ने उठाकर खड़ा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान को एक जना चाहिए होता है पाप में गिराने के लिए, कि उसको देखकर और लोग भी पाप में आए। परमेश्वर को भी एक जना चाहिए होता है। जब एक बचता, परमेश्वर कहता तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा ही किया। एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मेरी इच्छा थी कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ आए। 2025 में सोचती थी कि परमेश्वर मुझे एक बार आवाज़ दे, और परमेश्वर ने मुझे आवाज़ देनी चालू कर दी। परमेश्वर मुझसे बात करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। परमेश्वर इस वचन को जरा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आपने वचन को जरा हर एक से बात करी मेरे परमेश्वर पिता। आज जो भटके हुए, जो खोए हुए पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे मेरे परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर उनको टच करे मेरे परमेश्वर, उनको छू लीजिए मेरे पिता। आज की नाइट प्रेयर के द्वारा उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता, उनके मध्य आशीर्वाद करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बड़े परमेश्वर बड़े काम करते हो मेरे परमेश्वर। आप इतने बड़े काम करते हो जिनकी था नहीं लगती, इतने अश्य कर्म करते हो जो गिने नहीं जा सकते पिता परमेश्वर। आपके उपकारों को हम नहीं भूल सकते मेरे पिता। आज हम जीवित है, आपका उपकार है मेरे परमेश्वर। आज हम मिट नहीं गई, आपकी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दुख में सुख में हर समय पिता परमेश्वर हम आपको धन्य कहते रहेंगे, आपका धन्यवाद करते रहेंगे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। अपने वचन को जरा हर एक से बात करी, हर एक को छुआ, हर एक को छुटकारा मिला। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन।